प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रेरित रमन हंस आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। प्रियो, इन दिनों में मैं फास्टिंग में हूं और आप सभी जनों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं और आप लोगों के लिए आत्मिक मैसेज लेकर आ रहा हूं जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दिए गए हैं। और मैं दुनिया के हालातों को, जो संसार की सिचुएशंस हैं, उन सब को आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप इन बातों से एक आत्मिक संदेश पा सकें और इन बातों से आप जान सकें कि परमेश्वर आपको क्या संदेश दे रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में इलेक्शंस की पूरी धूम मची हुई है, शोर पड़ा हुआ है और लोग इलेक्शंस के लिए बहुत ही गंभीर और सीरियस थे और रिज़ल्ट आपके सामने है। चाहे वो भारत की बात हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र की बात हो, इलेक्शन जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसी से ही एक गवर्नमेंट निर्धारित होती है, बुराइयां भी इसी से ही पैदा होनी है और अच्छाइयां भी इसी से ही पैदा होनी है। पर इन बातों से हम बाइबल की बहुत सारी भविष्यवाणियों को सत्य होते हुए देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एलोन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो परमेश्वर के बारे में क्या कहता है, जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। आप मुझसे पूछेंगे कि आप एलोन मस्क की, डोनाल्ड ट्रंप की या भारत के कुछ बहुत ही अमीर लोगों की या बड़े लोगों की बात ही क्यों करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अमीर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं या फेमस लोग होते हैं, इनकी स्टेटमेंट से लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि ये पब्लिक के साथ जुड़े होते हैं, ये पब्लिक फिगर होते हैं और जो ये बात कहते हैं वो पब्लिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर छोड़ती है। अगर ये उल्टे काम करेंगे तो नेचुरली है कि पब्लिक भी इन्हें फॉलो करेगी और गलत काम, उल्टे काम करेगी। और अगर ये अच्छे काम करेंगे तो नेचुरली है कि लोग भी इन्हें फॉलो करेंगे और अच्छे काम करेंगे। सबसे पहले मैं एलोन मस्क के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। किसी मसीही व्यक्ति ने एक इंटरव्यू में एलोन मस्क से पूछा कि क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है। और एलोन मस्क ने कहा कि मैं गॉड ऑफ स्पिनोजा पर विश्वास करता हूं। Do you believe in God? And he said, well, something created the universe, or the universe is, here. How did it come to be? You could say whatever caused the universe to come to be is God, or is to expand consciousness, better able to answer the questions of like, what is the meaning of life? What is the nature of the universe? Like, how do molecules have consciousness from a bunch of hydrogen gas to, and then an assemblage of complex molecules like ourselves that can feel and talk and think. I mean, just if you leave hydrogen out long enough, it starts talking to itself, basically. स्पिनोजा वो गॉड माना जाता है जो ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग इस पर विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि यूनिवर्स ही गॉड है। ये जो प्रकृति हम देख रहे हैं, ये जो गैलेक्सी, हवा, पानी, पेड़ पौधे, समंदर, आकाश, स्पेस, जितने भी ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, वो कहते हैं कि यही खुदा है। इनके अंदर जो ग्रेविटी है, एनर्जी है, इनके अंदर जो पावर्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स है, इन यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी इंसान को अच्छी चीज़ें मिलती है वही गॉड है। इनका मानना ये होता है। तो एलोन मस्क से फिर पूछा गया कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर वैज्ञानिक लोग ये बात कहने लगें कि हम लोग जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति विज्ञान के ऊपर, साइंस के ऊपर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि लोग फिर साइंस को छोड़कर परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करेंगे। लेकिन ये साइंटिस्ट लोग परमेश्वर के बारे में बेहतर जानते होते हैं, लेकिन जानबूझकर ही ये परमेश्वर को इग्नोर करते हैं ताकि लोग इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी साइंस और इनकी खोज पर ज़्यादा विश्वास कर सकें। तो एलोन मस्क ने जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा कि यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, उनकी टीचिंग्स हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली है। So to make this church, we have to make sure. We're wondering if you could do us a quick solid and accept Jesus as your Lord and Savior. I mean, let's just say, like, I agree with
the principles that Jesus advocated, and there's great wisdom in the teachings of Jesus, and I agree with those teachings. And things like turn the other cheek are very important, because as opposed to an eye for an eye. An eye for an eye leaves everyone blind. So forgiveness, is important, and treating people as you would wish to be treated. Love thy neighbor as thyself. वो बहुत ही अच्छी है, जैसे माफ़ कर देना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, जैसे अपने दुश्मन से प्यार करना, उद्धार के बारे में, साल्वेशन के बारे में, मोक्ष के बारे में जो यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं वो बहुत ही प्रभावशाली है। तो एलोन मस्क ने जब ये स्टेटमेंट दी, क्योंकि जाहिर है कि वो एक वैज्ञानिक ही है, क्योंकि वो स्पेस एक्स का मालिक है और वो एक वैज्ञानिक ही है। मंगल ग्रह के ऊपर वो कॉलोनियाँ बनाना चाहता है, वहाँ पे दुनिया बसाना चाहता है। तो अगर वो खुदा की गॉड की बात करेगा तो नेचुरली है कि लोग उस पर विश्वास कम करेंगे, साइंस पर कम करेंगे और लोग परमेश्वर पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। लेकिन फिर भी एलोन मस्क ने कहा कि जीसस क्राइस्ट की, यीशु मसीह की टीचिंग्स जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है। एलोन मस्क ने यह भी कहा कि मैंने दुनिया के हर एक धर्म ग्रंथ को पढ़ा है, मैंने हर एक धर्म की, जितने भी धर्म आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, मोस्टली उसने उन धर्मों को स्टडी किया। और उसने कहा कि मैंने सारे धर्मों को स्टडी करने के बाद यही कहा कि जो स्पिनोज़ा है यही खुदा है, प्रकृति ही परमेश्वर है। लेकिन जीसस क्राइस्ट के बारे में उसका जो स्टेटमेंट है वो बहुत प्रभावशाली है। दुनिया का सबसे अमीर बंदा, जिसे पैसे की कोई कमी नहीं, जिसे नाम शोहरत सब कुछ मिल चुका है, वो जानता है कि यीशु मसीह की शिक्षाएं उद्धार देती है, जीवन बचाती है। तो उसने कहा कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूं कि अगर यीशु मसीह लोगों को जीवन देते हैं, यीशु मसीह लोगों की लाइफ को चेंज करते हैं, तो मेरा पूरा सपोर्ट इस बात के लिए है। तो आप इस चीज़ पर विश्वास करते हैं, भले ही एलोन मस्क अंदर ही अंदर लोगों के सामने इस चीज़ को प्रिटेंड करता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता हूं, पर मैं विश्वास करता हूं कि वो एक्चुअल में खुदा पर बिलीव करता है। बाकी इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, एलोन मस्क विश्वास करे या ना करे, डोनाल्ड ट्रंप जीसस क्राइस्ट पर बिलीव करे या ना करे, हमारे भारत के अमीर लोग या साइंटिस्ट लोग या बहुत बड़े राजनीतिक लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन यीशु मसीह तो यीशु मसीह ही रहेगा। वो उद्धार देता है, वो ब्लेसिंग देता है, वो छुटकारा देता है, वो नहीं बदल सकता है। यीशु मसीह कल, आज और युगों युगों तक एक जैसा परमेश्वर है। किसी के बिलीव करने या ना करने से प्रभु को, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो विश्वास करेगा वही बचाया जाएगा। पर फिर भी हम इन बातों पर ये गौर करते हैं, ये सीखते हैं कि इनके स्टेटमेंट से, इनकी बातों से सचमुच लोगों पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, इनके बहुत सारे अनुयायी होते हैं, और जब ये बोलते हैं तो सचमुच वो बातें वो सत्य के रूप में, सच्चाई के रूप में अपना लेते हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे यूएसए से कॉल आई और मुझे कहा गया कि अपोस्टल जी, यूएसए की इलेक्शन के बारे में आपने जो प्रोफेसी की वो बिल्कुल सच हुई और आप जो भी बात कहते हैं वो पूरी होती है। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद हो, वही करने वाला है। तो उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि एलोन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसने डोनाल्ड ट्रंप का साथ क्यों दिया। मैंने कहा इसके कुछ रीज़न हैं, आत्मिक रीज़न भी हैं और संसारिक फिजिकल रीज़न भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक दुनियावी तौर पे इसके कारण बताना चाहता हूँ कि क्यों दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने खुलेआम पर ओपनली डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। सबसे पहली बात जो मैंने गौर की है, जो मैंने इस पर विश्लेषण किया है, सबसे पहली चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन व्यक्ति है। और एक बिजनेसमैन जब पॉलिटिशियन होता है तो उसको पता है कि देश को कैसे चलाना है। आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को, किसी खेती बाड़ी या किसी आम व्यक्ति को एक बहुत बड़ा राष्ट्रपति बना दोगे तो उसके पास वो तजर्बा नहीं होगा कि इकॉनमी को कैसे बेटर करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास इकॉनमी के लिए बहुत एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। और एलोन मस्क भी एक बिजनेसमैन है, इसलिए उसने डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया। ये संसारिक तौर से आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, डोनाल्ड ट्रंप एक
बहुत बड़े रियल एस्टेट के मालिक हैं और बहुत ही कामयाब इंसान हैं। आप यूएसए में देख सकते हैं, उनका अपना एक ट्रंप टावर बनाया हुआ है और उन्होंने बहुत ही सफलता को हासिल किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत कंप्लीट या परफेक्ट इंसान है, हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ और पाप हो, पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसको इसलिए चुना गया कि वो व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा होता है, वो एक बिजनेसमैन है, उसको अनुभव भी है। और दूसरा कारण, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2016 में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे और उनके पास तजुर्बा है, उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ अनुभव किया है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया है। तो इसलिए एलोन मस्क ने उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि उनके पास प्रेसिडेंट का ऑलरेडी तजुर्बा है। तीसरी चीज़, दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट इसलिए की क्योंकि वो एक शांति दूत है। उसने ये वादा किया है कि वो मिडल ईस्ट में इज़राइल की, गाज़ा की, लेबनान की, इराक की, सीरिया की, ईरान की और यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई लगी है, युद्ध लगा है, वो उसको रुकवा देगा। तो ये बात सच है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर पावर है, उसके शब्दों में पावर है, तो ये वॉर रुक सकती है। और अभी से ही डोनाल्ड ट्रंप ने काम करना शुरू कर दिया है। मैं यह आपको संसारिक प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ, आत्मिक प्रोस्पेक्टिव मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ कि इसका आत्मिक कारण क्या है। तो इसलिए वो शांति दूत हैं, उन्होंने कहा मैं युद्ध रुकवाऊंगा, तो इसलिए एलोन मस्क ने उनका साथ दिया। नेचुरली है, जब युद्ध लगेंगे, लड़ाइयाँ होगी तो बिजनेस कम होगा, शिप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और बिजनेस जो है वो स्मूथली ग्रो नहीं हो पाएगा, तो इकॉनमी डाउन होगी। तो ये बिजनेसमैन लोग इस बात को जानते हैं कि युद्ध रुकेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो इकॉनमी भी बढ़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो शांति दूत हैं, वो युद्ध नहीं चाहते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्डली प्रोस्पेक्टिव और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं इस मैसेज को शॉर्ट बनाना चाहता हूँ। सो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ इसके आत्मिक कारण क्या हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ही चुना गया। नंबर 1, परमेश्वर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छे काम के लिए, एक अमेरिका के भले के बड़े काम के लिए पहले से चुना हुआ है। सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि उसको 2 बार गोली मारी गई है। एक बार उसके कान को लगकर निकल गई और एक बार फिर उस पर गोली चलाई गई। इससे हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को खुदा ने, परमेश्वर ने दोनों बार बचा लिया। अमेरिका में पहले भी बहुत सारे प्रेसिडेंट्स के असैसिनेशन हो चुके हैं, बहुत सारे राष्ट्रपतियों को पहले भी मारा गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मारा गया पर परमेश्वर ने उनको बचाया। बहुत सारे लोगों का ऐसा विश्वास है कि खुदावंद पर वो बहुत विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, दशमास देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को प्रमोट करते हैं, परमेश्वर को साथ लेकर चलते हैं और गलत बातों, गलत चीज़ों के बहुत ही अगेंस्ट हैं। तो इसलिए खुदा ने उनको बचाया। अमेरिका में इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा बुराई बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग अमेरिका में परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, ट्रांसजेंडर और अपना लिंग चेंज करना, औरतें औरतों से और मर्द मर्दों से शादी कर रहे हैं, और चर्चेस में और धार्मिक स्थानों पर लोग जो है वो नहीं जाते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इन चीज़ों का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं और शैतान काम कर रहे हैं। और परमेश्वर ने डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा किया और डोनाल्ड ट्रंप इन सारी चीज़ों के खिलाफ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आत्मिक प्रोस्पेक्टिव है। आज भारत में भी कुछ लोग ऐसे खुदा ने रखे हुए हैं जिन्हें आप आने वाले दिनों में देखोगे कि वो परमेश्वर के लोगों के लिए खड़े होंगे, अच्छी बातों के लिए, अच्छाई की चीज़ों के लिए खड़े होंगे। दूसरा आत्मिक कारण जो मेरा फेवरेट है, जो मेरे मन पसंदीदा है, आत्मिक रीज़न दूसरा ये है कि एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों अबॉर्शन के खिलाफ है। ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि अबॉर्शन करना एक लाइफ को ख़त्म करना है, एक ज़िंदगी को दुनिया में आने से पहले ही मार देना है। और अमेरिका के जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही लोग हैं, उन सब का यह मानना था कि अबॉर्शन बंद होना चाहिए। अबॉर्शन 2 तरीके से होता है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला अबॉर्शन का तरीका है नॉर्मल अबॉर्शन, जेन्युइन जिसे हम कहते हैं, जिसका कोई रीज़न सेंस बनता है। सपोज करो कोई औरत प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा पेट में मर जाता है, तो उसका अबॉर्शन करना जायज़ है।
या कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसमें अबॉर्शन करना जायज़ है। लेकिन एक अबॉर्शन है कि बच्चा बेफजूल गर्भ से बाहर कर देना और उस बच्चे को मार देना। बहुत सारे लोगों में ये ट्रेंड चला है, जब भी वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब भी वो बच्चे को कंसीव करती हैं, तो 2, 3, 4 महीने बाद वो बच्चे को अबॉर्ट करा देती हैं, जो बाइबल के अनुसार एक पाप है, गुनाह है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज भी ये काम कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं, पूरे विश्व में कर रहे हैं, लेकिन मैं ये संदेश आपको देना चाहता हूँ कि अबॉर्शन कभी ना करवाएं। यह पाप है, यह गुनाह है। परमेश्वर इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। बहुत सारी जगहों पर अबॉर्शन के विषय में तो लोगों ने यह काम ही पकड़ लिया कि वो अबॉर्शन ही करवाने लगे, और डॉक्टर्स ने भी इन चीज़ों का बिजनेस बना लिया कि जितने ज़्यादा अबॉर्शंस करेंगे उतने ही इक्विपमेंट, मेडिसिन्स जो है वो इस्तेमाल होंगे, और हमें और हमारे हॉस्पिटल्स को फ़ायदा होगा और हम और ज़्यादा अमीर हो पाएंगे। तो ये पैसे के लालच में, अपनी पब्लिसिटी के लालच में, अपनी प्रमोशन के लालच में वो ज़िंदगियों को मारने लगे, वो एक लाइफ को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म करने लगे। तो आपको पता है बाइबल में इस चीज़ के लिए लिखा गया है कि जो कत्ल करने वाले हैं, जो मर्डर करने वाले हैं, वो परमेश्वर के राज्य में कदा भी दाखिल नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आपने किसी इंसान को मारा है, आपने किसी को गोली मार दी, किसी को तलवार से मार दिया, वही कत्ल नहीं है। किसी बच्चे को पेट में मार देना वो भी कत्ल है, वो भी मर्डर है। और बाइबल कहती है कि मर्डर करने वाले परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में लिखा है, धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वह फाटकों से होते हुए नगर में प्रवेश करेंगे। 15 वचन में लिखा है, पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ के चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेंगे। वचन में लिखा है कि जो हत्यारे हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर कोई व्यक्ति अनजाने में अबॉर्शन करवाता है, उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, तो परमेश्वर उसको क्षमा कर देता है। लेकिन अब जब आपको इस बात का पता चल गया है, तो ऐसा निर्णय, ऐसा फैसला कभी ना लें, क्योंकि यह परमेश्वर की नज़र में अपराध है, पाप है। सो एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के बहुत सारे मसीही लोग इस बात को सपोर्ट करते थे कि अबॉर्शन जो है वो बंद होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का यह कहना है, नहीं, हर इंसान को, हर औरत को अपनी बॉडी पर अधिकार है। वो रखना चाहती है, बच्चे को गिराना चाहती है, वो उसकी मर्जी है। तो मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बॉडी के मालिक हैं तो आप अपने आप को नदी में फेंक दो, अपने आप को आग में फेंक दो। आप अपनी बॉडी के मालिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रग्स लेने लगो। आपकी बॉडी के लिए परमेश्वर ने आपको कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, परमेश्वर ने आपको कुछ सिद्धांत दिए हैं जिसके अनुसार आपको अपना जीवन गुजारना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कुछ मर्जी करो, बस आपकी बॉडी आपकी है। बाइबल में लिखा है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। योर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर कहता है, मैं आकाश के ऊपर रहता हूँ और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? एक ही घर है हमारा शरीर, जहाँ पर परमेश्वर रहना चाहता है। मेरे प्रियो, अबॉर्शन का मुद्दा जो है ये बहुत ही अहम था, क्योंकि ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही थी, आने वाले DNA, आने वाली जनरेशन ख़त्म होती जा रही थी। तो इसलिए परमेश्वर ने इस व्यक्ति को खड़ा किया। तो बाइबल में एक बहुत खूबसूरत वचन है, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। परमेश्वर कहता है, गर्भ में आने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और मैंने तुझे चुन करके तेरा अभिषेक किया। इसका मतलब कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जब वो अपनी माँ के पेट में होता है तो परमेश्वर का चुना हुआ होता है, वो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ होता है। और जब उसका अबॉर्शन होता है तो आप एक परमेश्वर के चुने हुए को मार देते हो, आप एक चुने हुए को ख़त्म कर देते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, बेटी है या बेटा है, अबॉर्शन कभी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो बेटी परमेश्वर के लिए क्या करेगी आप नहीं जानते हैं, वो बेटा क्या इस संसार में बनेगा आप नहीं जानते हैं।
तो ये सारे कुछ आत्मिक कारण हैं जिसके कारण अमेरिका की इलेक्शन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हर कंट्री, हर देश इस टॉपिक पर बात कर रहा है। बहुत सारे देश जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सब लोग इस बात के लिए बड़े गंभीर हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपने इस संदेश से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। अंदर ही अंदर परमेश्वर बहुत बड़े काम कर रहा है। आज हमारे देश भारत को भी यह सीखना चाहिए कि जिस तरह से मसीही लोगों ने अमेरिका में एक अच्छे गवर्नमेंट को चुना, एक अच्छे चॉइस को उन्होंने अपनी लाइफ में रिसीव किया, आज भारत में भी ज़रूरत है कि हमारी सरकारों को अच्छे काम करने चाहिए, बुराई के खिलाफ खड़े होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं पर प्रिंसिपल्स के आधार पर काम करना चाहिए, ताकि इंसानियत और जो ह्यूमैनिटी है वो प्रफुल्लित हो, देश तरक्की करे, लोग तरक्की करें और परमेश्वर का वचन, उसकी व्यवस्था जो है वो लोगों की लाइफ में प्रफुल्लित हो सके, ब्लेसिंग भरी हो सके। मैं अपने देश इंडिया को ब्लेस करता हूँ, अपने देश के जितने भी लीडर्स हैं उन सबको ब्लेस करता हूँ। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, परमेश्वर उन्हें आशीष दे और हमारे देश में हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जाने कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जिस तरह से एलोन मस्क ने यीशु मसीह को जाना, आज बहुत सारे वैज्ञानिक प्रभु में आ रहे हैं, बहुत सारे अमीर लोग परमेश्वर को अपना जीवन दे रहे हैं। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि भारत में भी सब लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आया। वो धर्म देने नहीं, उसके आने से पहले ही लाखों धर्म थे, लेकिन वो नया धर्म बनाने नहीं, वो धार्मिकता देने के लिए आया। रिलीजन नहीं, रिलेशनशिप बनाने के लिए आया। सो मेरा विश्वास है आपने इस संदेश से आशीष पाई है। फिर मिलेंगे जल्दी ही परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.